आज oh you're here already. What's up guys, how are you all? I think you are all feeling fine. Today we will be discussing polynomial class 9 part 5. So आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा मुश्किल पार्ट करेंगे इस चैप्टर का. सबसे you can say the toughest part, not the toughest part, but compared to the previous one ये थोड़ा अलग है. अलग है in the sense you have to use lot of formulas. So अच्छे से अभी ध्यान से देखो. मैं I will write down 10 formulas for you. सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है? I will write down and you have to memorize all those formulas. ठीक है? तो फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट 4-5 फॉर्मूला तो तुमको क्लास 8 में मिल ही गया होगा, फिर से रिपीट होगा वो. जैसे a plus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a square plus 2ab plus b square. This is the common one. और a minus b होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? a square minus 2ab plus b square. सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे है? b square में नहीं, 2ab और minus 2ab में डिफरेंस है. समझ में आया? ओके, कमिंग टू द थर्ड फॉर्मूला, a plus b into a minus b. अगर तुम करोगे इसको तो मिलेगा a square minus b square. तो दिस फॉर्मूला इज मतलब कभी ये वाला भी यूज होता है, दिस इज गिवन, ये निकालना पड़ता है, मतलब ये अप्लाई करना पड़ता है. कभी कभी ये दिया होता है, ये यहाँ से ये लिखना पड़ता है. सो दोनों तरफ से याद रखना ये फॉर्मूला. नंबर 4 इज योर x plus a into x plus b. ये फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे? जब दोनों का पहला वाला वैल्यू सेम रहेगा, सेकंड वाला वैल्यू डिफरेंट रहेगा. ठीक है? सो क्या होगा ये फॉर्मूला? x square plus a plus b x plus ab. ठीक है? a into b, वो वाला a into b है मतलब. नंबर 5 इज क्या था? तीन फॉर्मूलास तो हो गया. अच्छा, a plus b plus c होल स्क्वायर. ये शायद तुमको नहीं मिला होगा, लेकिन दिस इज सिंपल डूड. a plus b plus c, तो मतलब a square plus b square plus c square पहले लिखोगे. यहाँ पे क्या था? 2ab था, यहाँ पे c है ना, तो तुम्हें तीनों ही लिखना है. 2ab plus 2bc plus 2ca. ओके, हो गया फटाफट ये. नंबर 6 क्यूब की तरफ बढ़ता है. a plus b होल क्यूब. अभी a plus b होल स्क्वायर के ये फॉर्मूला a plus b होल क्यूब. a क्यूब प्लस b क्यूब मत लिख देना, ठीक है? याद रखना वो फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ. a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. ओके फाइन. और एक फॉर्मूला तुमको याद रखना है, वो क्या है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b. ठीक है? दिस इज नॉट समथिंग न्यू फॉर्मूला. कभी-कभी तुम्हें ये भी यूज करना पड़ सकता है, कभी-कभी ये फॉर्मूला भी यूज करना पड़ता है, बट दोनों का एप्लीकेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है. ठीक है? यहाँ पे जस्ट क्या लिया? a क्यूब और b क्यूब को एक साथ रखा और इन दोनों में से 3ab को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में रहेगा a और यहाँ से एक b. ठीक है? समझ में आया? ओके, क्वेश्चन नंबर 7, a minus b होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होगा? a क्यूब minus 3a square b plus 3ab square minus b क्यूब. कैसे याद रखोगे? दिस इज द सेम फॉर्मूला और ये एकदम सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्या है? प्लस 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 प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस, ऐसे याद रखना. ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे द सेकंड फॉर्मूला, हाउ कैन यू अप्लाई? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab अगर कॉमन लेते हो तो रहेगा क्या? a माइनस b. ओके. नंबर 8 7 तक हो गया तुम लोगों का. फिर आएगा 8 में क्या होगा? 8 का फॉर्मूला मैं भी भूल गया, देखना पड़ेगा. देखो हाँ, क्या मिला था तुम लोगों का 8 में? अच्छा ओके, और तो दो फॉर्मूला था, याद तो नहीं आ रहा. अच्छा ठीक है. a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, वो क्या होगा? a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca. ये 8 फॉर्मूला है. और क्या था? और कुछ था, मैं भूल रहा हूँ. a plus b whole cube a minus b. oh अच्छा. 9 नंबर फॉर्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब. देखो there is a difference between a plus b whole cube. इसको ऐसे प्रोनाउंस करोगे, तुम बोलोगे कैसे? a plus b whole cube, और यहाँ पे बोलोगे a क्यूब प्लस b क्यूब. इसका फॉर्मूला क्या है? a plus b a स्क्वायर माइनस ab, सॉरी a स्क्वायर, हाँ माइनस ab प्लस b स्क्वायर. ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 10, फॉर्मूला नंबर 10, a क्यूब माइनस b क्यूब. सेम फॉर्मूला है, जस्ट लिटिल डिफरेंस. यहाँ पे होगा a माइनस b, फिर ये वाला प्लस होगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर. समझ में आया? ये 10 फॉर्मूला. ठीक है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये
ए क्यूब प्लस बी क्यूब जब होगा इसके अंदर प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे 2ab नहीं है, 2ab होने से यही फॉर्मूला बन जाता, सिर्फ ab है यहाँ पे, ठीक है। और a क्यूब माइनस b क्यूब में यहाँ पे a माइनस b है और यहाँ पे क्या रहेगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ओके। तो ये 10 फॉर्मूला बाय हार्ट पहले लर्न करो, फिर क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट पार्ट देखना, ठीक है। पहले ये लर्न कर लो अच्छे से कॉपी में लिख के, फिर ही नेक्स्ट पार्ट में जाना, क्योंकि ऑल द टाइम अभी यही फॉर्मूला यूज होगा। समझ में आया था? अभी देखो नेक्स्ट पार्ट हम लोग अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे यूजिंग दोस फॉर्मूलास, सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दोस फॉर्मूलास, ओके। अंडरस्टैंड करने की बात नहीं है, अभी सिर्फ वो तुम्हें अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है ना। एग्जांपल 16 देखो, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16। एग्जांपल 16 में क्या है, वही फॉर्मूला का एप्लीकेशन करेंगे। x + 3 नंबर 1 इज x + 3 into x + 3, ओके। यहाँ पे देखो एक ही चीज दो बार रिपीट हो रहा है, हाँ कि नहीं, मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो क्या लिख सकते हैं इसकी जगह x + 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ कि नहीं, हाँ। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a + b होल स्क्वायर? जस्ट नाउ पहले फर्स्ट फॉर्मूला मैंने दिया था a + b होल स्क्वायर, वो क्या होता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को ब्रैकेट में लिखो प्लस 2ab, 2 into a कितना है तुम्हारे लिए x into b कितना है तुम्हारे लिए 3 प्लस b स्क्वायर मतलब 3 होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर ही लिखो, ब्रैकेट हटा दो। अभी देखो 3 2 से क्या बन गया प्लस 6, 3 2 6 और ये x प्लस 3 स्क्वायर कितना होता है 9, सो दिस इज द आंसर। ओनली 1 2 3 3 लाइन का सम है, समझ में आया तक? सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया, a स्क्वायर प्लस 2 into a into b प्लस b स्क्वायर। तुमको इसको ये क्या पकड़ना है, दिस इज योर a, दिस इज योर b, ऐसा लिखना नहीं है, मैं जस्ट दिखाया। तो a स्क्वायर प्लस 2 into a into b प्लस b स्क्वायर, ऐसा करने से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये जो मैं एग्जांपल करा रहा हूं सब कॉपी में करना, ठीक है। आई वांट ऑल दिस इन योर कॉपी। लेट्स है नंबर 2, x + 3 into x - 3 into x + 5। अभी देखो x + 5, हाँ अभी देखो ये फॉर्मूला जो किया था फोर्थ फॉर्मूला आई बिलीव, x + a into x + b। मैंने क्या बोला था, x ये वाला पार्ट सेम होना पड़ेगा, देखो ये x है लेकिन these two are different, a और b different है, तो what was the formula, x square plus a plus b into x plus ab, this was our formula, ठीक है ना। लेकिन देखो ये और ये x और x मिलके बन गया क्या, x square प्लस, अच्छा पहले तुम एक काम कर लो इजी करने के लिए। सो व्हाट वाज आवर फॉर्मूला जहां पे ये दोनों ही प्लस था, ठीक है। तो x - 3 को हम क्या लिख सकते हैं, x + -3, इसको थर्ड ब्रैकेट में लिख लो, और ये बन गया तुम्हारा x + 5। तो हम लोगों का ये है x मिल गया। अभी a कितना है इसके हिसाब से -3, एंड what is b is our 5। तो what is the formula of a plus b into x plus a into x plus b, x square वो तो होगा ही x square, प्लस क्या था a plus b into x, a क्या है -3 प्लस b क्या है तुम्हारा 5, a plus b into x प्लस ab, a कितना है -3 into b कितना है 5, ठीक है। अगर यहाँ पे भी माइनस होता तो वही सेम काम यहाँ पे भी करते, ठीक है ना। तो ये बन गया x square, 5 - 3 बन गया तुम्हारा 2x 2, और ये x, ये देखो प्लस से माइनस, -3 5 से 15, सो दिस इज योर आंसर। समझ में आया कैसे एक्सपांड किया? सो बेसिकली आज जो पार्ट करेंगे इसमें एक्सपांशन ही करेंगे, जो मल्टीप्लाई फॉर्म में दिया है उसको प्लस या माइनस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अभी एग्जांपल 17 की तरफ पढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज एग्जांपल 17? यू सी दिस इज अ सिंपल वन। Evaluate 105 into 106, 105 into 106 without actually division doing the multiplication, ठीक है। तो देखो पहले तुम्हें क्या फॉर्मूला लगाना है वो तुमको समझ लेना पड़ेगा। 105 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 + 5, मतलब you have to think, अभी अच्छे से सोचो कि कौन सा फॉर्मूला लगाने से हम लोगों का कैलकुलेशन इजी हो, ठीक है। तो 100 + 5 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 100 + 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। देखो दिस थिंग्स आर वेरी सिंपल, ओके। देखो तुम आगे बोल सकते थे कि सर यहाँ पे 90 + 15 भी लगा सकते थे, यहाँ पे भी 90 + 16 भी लगा सकते थे, लेकिन ये फॉर्मूला लगाओगे 100 का स्क्वायर करना इजी है या 90 का स्क्वायर करना, ठीक है। तो 100 का जनरली इजी होता है, 100 1000 10 उसका स्क्वायर है, फिर क्यूब करने में हम लोगों को इजी होता है, ठीक है ना। तो दिस इज आवर x, दिस इज आवर a, दिस इज आवर x,
दिस और बी, वही फॉर्मूला, यही फॉर्मूला और एक बार लगाएंगे। क्या था, x स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर, ठीक है, प्लस a प्लस बी इंटू एक्स, a क्या है 5 प्लस 6 इंटू एक्स मतलब 100 इंटू 100 प्लस ab मतलब 5 इंटू 6, तो 100 का स्क्वायर कितना होगा 1 2 3 4 प्लस 5 प्लस 6 कितना है, 5 प्लस 6 11, 11 इंटू 100 1100 प्लस 5 6 30, ठीक है। तो ये क्या बन गया 10,000 प्लस करो अभी भाई 10,000, ठीक है, फिर क्या आएगा 1100 और ये 30, तो 0 3 1 1 1 1 1 1 3 0, समझ में आया। ऐसे करना है, तुम ऐसे भी मल्टीप्लाई करने से भी सेम ही आंसर आएगा, बट यू हैव टू डू द कैलकुलेशन बाय शोइंग द फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, तो बढ़ते हैं एग्जांपल 19 के तरफ। कुछ मैं छोड़ रहा हूँ इंटेंशनली, मैं बोलूंगा वो बाद में करूंगा, ठीक है। एग्जांपल 19 देखो अभी, व्हाट वाज एग्जांपल 19, तुम्हारा क्वेश्चन है 3a प्लस 4b प्लस 5c होल स्क्वायर, ये शायद, हाँ तुमको इसको एक्सपांड करना है, सेम फॉर्मूला a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, व्हाट वाज द फॉर्मूला a स्क्वायर, a अभी क्या है, ये पूरा a है मतलब 3a होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4b होल स्क्वायर, c स्क्वायर मतलब 5c होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस व्हाट वाज द फॉर्मूला 2ab, तो 2 into a कितना है 3a, b कितना है into 4b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, तो 2 into b कितना है 4b, c कितना है 5c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस क्या था 2ca, 2 into c कितना है तुम्हारा 5c into a कितना है तुम्हारा 3a। अभी जस्ट सिंपलीफाई करोगे इसको, 3 स्क्वायर कितना होता है 9 और a स्क्वायर को a स्क्वायर रखता है, तो 3a स्क्वायर में ब्रैकेट मत देना, ठीक है। ये मतलब क्या है, a के ऊपर ओनली स्क्वायर है, अगर तुम ब्रैकेट में दिया मतलब 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, a के ऊपर भी स्क्वायर है, ठीक है। 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा 16 और b स्क्वायर 5 स्क्वायर 25, ये बन गया तुम्हारा c स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12 12 2 जा 24 ab प्लस 4 2 जा 8 8 5 जा 40 bc प्लस 2 5 जा 10 10 3 जा 2 5 जा 10 10 3 जा 30 c, सो दिस इज योर आंसर। ऐसे ही तुम्हें एक्सपांड करके लिखना है, ठीक है, समझ में आया तक, ओके। अभी देखो एग्जांपल कितना है तुम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया ना, 20 देखो सेम एज क्वेश्चन नंबर 19, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड है। क्या है 4a minus 2b 4a minus 2b minus 3c होल स्क्वायर। अभी देखो ये जो फॉर्मूला है ना, दिस फॉर्मूला इज वेरी इजी। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किया था सर, लेकिन a माइनस बी माइनस सी का तो नहीं किया, कैसे करेंगे, सेम कुछ नहीं, जस्ट जैसे मैंने थोड़ा सा पहले दिखाया था, इसको भी तुम्हें वैसे ही लेना है। 4a प्लस माइनस 2b प्लस माइनस 3c, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा a, ये माइनस 2b बन गया तुम्हारा b और माइनस 3c बन गया तुम्हारा c, ठीक है। तो जब यूज करोगे यही माइनस साइन के साथ अप्लाई करना पड़ेगा, तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब माइनस 2b होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब माइनस 3c होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into a कितना होगा 4 है into b कितना होगा माइनस 2b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, 2 into b कितना है तुम्हारा माइनस b 2b into ca 2bc ना, हाँ हो गया, प्लस 2ca 2 into c मतलब कितना है माइनस 3c into a कितना है तुम्हारा 4a
ठीक है, तो 4 स्क्वायर कितना होता है 16a स्क्वायर। अभी देखो माइनस का स्क्वायर बन जाएगा तुम्हारा प्लस, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 स्क्वायर कितना है 9 और ये बन जाएगा c स्क्वायर 9c स्क्वायर प्लस 4 टू ज़ा 8 8 टू ज़ा 16ab। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 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 2 टू ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 bc और ये हो गया प्लस से माइनस से माइनस 3 टू ज़ा 6 6 4 ज़ा 4 6 से कितना होता है 24 ca बन गया। अभी ये प्लस माइनस माइनस ही कर देंगे एक साथ में, ये यही पे डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, और एक लाइन लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट कर देता है प्लस माइनस माइनस, तो ये ब्रैकेट भी नहीं चाहिए। समझ में आया? दिस इज हाउ यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, मैं रब कर देता हूँ उसको, तुम पॉज कर लेना अगर प्रॉब्लम हुआ तो। अच्छा, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 22 तो बाद में करेंगे, 21 बाद में करेंगे, 22 करते हैं। 22 में सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। एग्जांपल 22, व्हाट वाज द फॉर्मूला, व्हाट वाज द क्वेश्चन, 3a plus 4b whole cube, 3a plus 4b whole cube। तो a plus b whole cube का फॉर्मूला क्या है, a cube मतलब 3a whole cube प्लस, याद कर लेना फॉर्मूला, a cube plus b cube या फिर a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube, वो लंबा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो a cube plus 3a square b मतलब 3 into a कितना है तुम्हारा 3a, 3 into a square b, b कितना है तुम्हारा 4b plus 3ab square मतलब 3 into a कितना है 3a into b कितना है 4b। ठीक है, a cube plus 3a square b मतलब 4b plus 3ab square मतलब 3a into 4b whole square plus b cube मतलब 4b whole cube। ठीक है, तो ये बन गया 3 क्यूब का 27a क्यूब, 3 क्यूब इज 27 और a क्यूब का a क्यूब। ठीक है, प्लस 3 into 3 स्क्वायर कितना है 9 into a स्क्वायर मतलब 9a स्क्वायर है, इंटू भी नहीं चाहिए। फिर 4b प्लस ये क्या हो जाएगा 3 into 3a into 4 स्क्वायर मतलब कितना 16b स्क्वायर प्लस 4 का होल क्यूब कितना होगा 4 4 जा 16 16 4 जा 64, तो ये बन गया 64b क्यूब। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई कर दो 27a क्यूब को 27a क्यूब रखो, अभी इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 4 3 जा 12 12 9 जा, ठीक है ना, हाँ 12 9 जा 108 a स्क्वायर b, ये a स्क्वायर और b मिलके हो गया a स्क्वायर b प्लस 3 3 जा 9, तो 16 into 9 करने से आएगा तुम्हारा 144, तो बन जाएगा 144 a b स्क्वायर प्लस 64 b क्यूब। ओके, ऐसे करके तुम्हारा ये वाला हो गया। ठीक है, ऐसे ही करेंगे क्योंकि फर्दर यू कैन सिंपलीफाई, क्योंकि सब अनलाइन टर्म है, अनलाइन टाइम हम लोग ऐड नहीं कर पाते। ठीक है, एग्जांपल 22 का ये नंबर 1 है और नंबर 2 देखो क्या है, 5p minus 3q whole cube, 5p minus 3q whole cube। अभी देखो a minus b whole cube का फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, सेम फॉर्मूला मैंने बोला था प्लस 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 या फिर प्लस माइनस सेम ही होगा, तो हो जाएगा 5p whole cube a cube minus 3a square b, 3 into 5p whole square into b कितना है 3 क्यूब। ठीक है, प्लस 3 into 5p into 3 क्यूब whole square मतलब a क्यूब minus 3a square b plus 3a b square माइनस b क्यूब। देखो प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, माइनस क्या 3 क्यूब होल क्यूब। ठीक है, इसके पहले अगर माइनस मत लगाना 3 क्यूब के पहले, हमेशा ये जो फॉर्मूला है फॉर्मूला में वो हो गया। तो देखो 5p
5 का कितना है 125 p क्यूब, 125 p क्यूब, ठीक है ना। अभी 3 तो 3 है इनटू 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा 25, और ये p स्क्वायर बन जाएगा p स्क्वायर इनटू 3 क्यूब रहने दो, प्लस 3 इंटू 5p इंटू 3 स्क्वायर कितना होगा 9, ये बन जाएगा 9q स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 क्यूब कितना है 27q क्यूब, ठीक है। अभी देखो ये बन जाएगा क्या 125p क्यूब माइनस 25, और ये बन जाएगा 9 ना, 3 3 9, 9 इंटू 25 तुम्हारा होगा 225 आई बिलीव, हाँ 225 होगा ना, देख लेते एक बार को, p स्क्वायर क्यूब ना, 225 p स्क्वायर क्यूब ये होना चाहिए, मल्टीप्लाई करके देख लेना, प्लस 3 9 27, 27 इंटू 5, 27 इंटू 5 करने से आएगा 135, तो ये बन जाएगा 135 p क्यू स्क्वायर, ठीक है, और ये होगा माइनस 27q क्यूब। इसको फर्दर नहीं कर पाओगे तो दिस इज द आंसर, एकदम सिंपल है, जस्ट फॉर्मूला लर्न करो और पुट कर दो, ये तुम्हारा बन जाएगा a, ये बन जाएगा तुम्हारा b, फिर फॉर्मूला में पुट कर दो, यहाँ पे भी सेम, दिस इज योर a एंड दिस इज योर b, फिर फॉर्मूला में पुट कर दो, यू विल गेट योर आंसर। समझ में आया था तक? ओके, अभी देखो करेंगे हम लोग 23 का नंबर 1, दिस इज द सेम एज द प्रीवियस वन, हम लोगों ने स्क्वायर में किया था, अभी ऐसा करेंगे, a प्लस 104 होल क्यूब है, तो इसको तुम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, 104 into 104 into 104, बट वी हैव टू यूज आइडेंटिटी, यू हैव टू यूज फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग 100 प्लस 4 होल क्यूब, तो बन गया a प्लस b होल क्यूब, ये बन गया तुम्हारा a, ये बन गया तुम्हारा b, व्हाट वाज द फॉर्मूला a क्यूब मतलब 100 क्यूब, a क्यूब प्लस क्या था 3a स्क्वायर, भी वो वाला भी लगा सकते हो, अभी मैं सेकंड वाला यूज करके दिखाता हूं कैसे करते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 4 क्यूब प्लस 3ab, मतलब फॉर्मूला क्या था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, तो ये बन गया a क्यूब मतलब 100 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू a कितना है 100 इंटू b कितना है 4, और क्या हो जाएगा a प्लस b मतलब 100 प्लस 4, ठीक है। तो ये 100 के क्यूब क्या होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, क्यूब मतलब 2 0 3 बार रिपीट होगा 2 2 2, ठीक है, 6 हो गया। अभी 4 क्यूब कितना बोला था मैंने 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अभी ये देखो ये कर लेते हैं 3 4 जा 12, 12 into 100 मतलब 1200, और 100 प्लस 4 मिलके हो जाएगा 104, तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 64 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आई डोंट नो हाउ मच, देख लेते हैं कितना आएगा 124800 124800 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करने से, इन तीनों को ऐड करो तो मिल गया 1124 864, ठीक है, ये आएगा, ठीक है, समझ में आया। अभी देखो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 23 का ही 2 करेंगे, सेम फॉर्मूला 999 होल क्यूब, उसका मतलब क्या है 1000 माइनस 1 होल क्यूब। तुम अभी बोल सकते हो सर 900 प्लस 99 करने से भी होता, इसको अगर तुम ऐसा अप्लाई करते 900 प्लस 99 होल क्यूब ऐसा भी होता, लेकिन तुम सोचो इसका क्यूब करने से इजी होगा या इसका क्यूब, 1 क्यूब करने से इजी होगा या इसका क्यूब, ऑब्वियसली इसका, तो तुम देख लेना कौन सा वाला इजी होता है। तो यहाँ पे बोल दिया यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी, तुम a माइनस b होल क्यूब नहीं करके a प्लस b भी कर सकते थे, ठीक है, बट व्हिच इज कन्वीनियंट फॉर यू, दिस वन ऑब्वियसली, सो वी विल गो फॉर दिस वन। सो a माइनस b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इनटू a माइनस b, दिस इज द फॉर्मूला। तो इसको हम लोग लगाएंगे यहाँ पे 1000 होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब, b कितना है हम लोग के लिए 1, तो 1 क्यूब माइनस 3ab मतलब 3 इंटू a मतलब 1000
इंटू बी कितना है 1, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी मतलब 1000 माइनस 1, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 3 है मतलब ये कितना होगा 1 2 3, एक बार 1 2 3 1 2 3, 3 है और 3 बार है तो मतलब 3 बार लिखोगे सेम चीज को। 1 क्यूब हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 3 इंटू 1000 क्या हो जाएगा 3000, और ये बन जाएगा तुम्हारा 1000 माइनस 1 कितना है ऑलरेडी 999, तो इसको तुम कैलकुलेट कर लेना 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1, और ये बन जाएगा तुम्हारा 2997000, ठीक है। तो इसको पहले इससे माइनस करो, जो आंसर आएगा उससे इसको माइनस करो, तो वो आएगा 99700 99700 ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। इतना तक समझ में आया, ठीक है। अभी देखो ढक्कन कहाँ गया, होमवर्क देखो क्या करोगे, इतना तक ही रहेगा, ये सब करके मुझे दिखाना। और होमवर्क में तुम्हारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 2 करोगे, 1 ऑल 2 ऑल कर पाओगे ये सब, 4 ऑल जो टाइप का दिखाया सब एग्जांपल दिखा दिया हमने, 6 ऑल, ठीक है, 7 तो कर पाओगे, हाँ 7 भी कर पाओगे, 7 का ऑल, ठीक है, और नहीं कर पाओगे, ठीक है, इतना तक करने से होगा, तो दिस ज्यादा नहीं दिया, ये सब तुम्हारा नेक्स्ट क्लास का होगा, ठीक है। आई एम गोना गो नाउ एंड एडिट इट अप एंड आई विल पोस्ट इट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर लाइक नहीं किया तो कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, एंड स्टे होम स्टे सेफ।